इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दो मुख्तलिफ वाकयात पेश आए हैं। 2 घंटे से भी कम वक्त के वक्फे में 2 बम धमाकों में 26 अफराद जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी हो गए। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाकयात हैं। दहशतगर्दों ने पिशीन और किला सैफुल्लाह में उम्मीदवारों के इंतखाबी दफातर को निशाना बनाया है। पुलिस और अस्पताल हुकाम के मुताबिक पिशीन के इलाके खानोज़ई में आज़ाद उम्मीदवार असफंयार काकड़ के दफ्तर पर बम धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर 12 अफराद जाँ बहक हो गए। जबकि किला सैफुल्लाह में JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी के दफ्तर पर बम धमाका हुआ और 12 अफराद यहाँ जाँ बहक हो गए। और आज किला सैफुल्लाह में JUI के इंतखाबी दफ्तर पर बम धमाके के बाद वहाँ पर फिजा सोगवार है। इस बारे में बता रहे हैं वहाँ मौजूद जी न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल नाफिक। शहर में जमीयत उलमा इस्लाम वासी साहब के इंतखाबी दफ्तर पर बम धमाके के बाद शहर का जो फिजा है वो सोगवार हो चुका है। तमाम कारोबारी मरकज़ और मार्केटें बंद हो चुकी है। बम धमाका इस वक्त हुआ जब जमीयत उलमा इस्लाम के दफ्तर से हम लोगों को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना किया जा रहा था कि अचानक बम धमाका हुआ। जिली इंतजामिया ने सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, वो मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी कर ली गई। फिलहाल किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। और यहाँ आपको साथ साथ बताते हैं कि पिशीन और किला सैफुल्लाह के धमाके मोटरसाइकिल में नस्ब बम के जरिए ये किए गए थे। इस बारे में मजीद जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अशरफ। सलमान बताइएगा। जी, खानोज़ई और किला सैफुल्लाह में होने वाले धमाकों के हवाले से जो तफ्तीशी टीमें हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक दोनों जो मोटरसाइकिल धमाके हुए हैं और दोनों में तकरीबन 16 से 20 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, मतलब ईच 8 से 10 किलोग्राम जो है ना धमाका खेज मवाद नष्ट किया गया था, जिसमें बॉल बेरिंग्स भी थे, मेखें भी थी, जिसके धमाके के नतीजे में इतना नुकसान हुआ है। धमाके के जख्मियों को जो किला सैफुल्लाह के थे उन सबको कोयटा मुंतकिल कर दिया, जिसमें से 5 शदीद जख्मी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, जबकि दीगर जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान आपका। सलमान हमें बता रहे थे बलूचिस्तान के हल्का NA 266 से JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी ने कहा है कि उनकी जमात ने पहले भी कहा था कि इंतखाबात का माहौल नहीं है और फिर भी इदारा ने इस फैसले को ना माना। मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां वो जब चाहें जो चाहें वो करें। हमने और हमारे क़यादत ने पहले भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का निशानदही भी की और इन हालात का कि इस माहौल में इलेक्शन में जाना, ये माहौल इलेक्शन का नहीं है। मुल्क दुश्मन अनासिर वो चाहते हैं कि ऐसे पाकिस्तान हो कि मुल्क दुश्मन और दुनिया के पाकिस्तान के दुश्मन क़ुव्वतें जिस तरह भी जिस वक्त भी जो चाहे अपने मकासद के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हो। 5.5 साल बाद अवाम के फैसले की घड़ी आन पहुंची है। इलेक्शन 2024 के लिए पोलिंग शुरू होने में सिर्फ 14 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। करोड़ों वोटर्स कल सुबह 8 बजे घरों से निकलेंगे, वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स हैं जो कौमी और सूबाई असेंबलियों के 855 हल्कों में अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। और पोलिंग जो है वो कल सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोट सिर्फ असल शिनाख्ती कार्ड पर डाला जा सकेगा। ज़ायदुल मियाद शिनाख्ती कार्ड भी कबूल होगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात शिनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके हासिल कर सकते हैं और पोलिंग स्टेशन के नताइज पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे के बाद जारी किए जा सकेंगे। और मुल्क में इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से बात करेंगे हम। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे हैदर शराजी, कराची से जीशान शाह, लाहौर से जाहिद शेरवानी, फैसलाबाद से इरफान उल्ला और कोयटा से नदीम कौसर, जबकि पेशावर से ज्वाइन करेंगे हमें रसूल दावर। हैदर, आपकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या माहौल है और फिर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं। आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई होंगी, तकरीबन मुकम्मल हो गई होंगी अब तो तैयारियाँ।
जी, इस्लामाबाद में तो ये इंतखाबात के सिलसिले में जो तैयारियां थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से बताया गया है कि शहर इक़्तिदार के जो 3 यहाँ से कौमी असम्बली के हलके हैं, इसमें 990 पोलिंग स्टेशंस तक इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ पर इस वक्त ये तरसील का अमल जो है ये मुकम्मल हुआ है और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक यहाँ सिक्योरिटी की मौजूदगी में ये सामान सारा पहुंचाया गया है पोलिंग स्टेशंस में। और मैं चूँकि NA46 में मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी तकरीबन 3,50,500 के करीब जो वोटर हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, अपना नुमाइंदा चुनेंगे। और इस हवाले से RO की जानिब से बताया गया है कि 95% सामान की तरसील मुकम्मल की है। तो लिहाजा इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इरफानुल्लाह, फैसलाबाद की जानिब रुख करते हैं। फैसलाबाद में इस वक्त क्या माहौल है, क्या तैयारियां हैं? तमाम अमला अपनी जगहों पर पहुंच चुका, तमाम इंतखाबी सामान की तरसील हो चुकी? जी, फैसलाबाद में क्योंकि 10 कौमी असम्बली के हलके हैं और 21 सूबाई असम्बली के हलके हैं और यहाँ पे 3,687 पोलिंग स्टेशन हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। और हम ये देख रहे हैं कि इंतज़ामी तौर पर अभी तक जो सामान देने का सिलसिला था, अब से कुछ देर पहले तक वो मुकम्मल किया गया है, प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया है। ताहम अभी पोलिंग स्टेशनों पर ये सामान पहुंचाने का जो अमल है वो जारी है और शायद ये रात 12 बजे तक ही मुकम्मल हो सकेगा। तो इस हवाले से हमने यहाँ पर देखा कि जो फ़ौज की निगरानी में जो है वो यहाँ से पोलिंग स्टेशनों को सामान रवाना कर दिया गया है और जो इंतखाबी अमला है, प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, वो यहाँ सामान लेकर अपने पोलिंग स्टेशनों पर अभी पहुँच रहे हैं। जी, अच्छा, नदीम का रुख करते हैं। नदीम, बताइएगा कोयटा में क्या माहौल है? इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी सामान की तरसील कहाँ तक पहुँची है और सिक्योरिटी के हवाले से ख़ास तौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, कोयटा में चूँकि कौमी असम्बली के 3 हलके हैं और सूबाई असम्बली के 9 हलके हैं, तो यहाँ तकरीबन जो है 900 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 20,000 अमला तैनात, जिनमें प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और दीगर अमला शामिल है। ये तकरीबन तमाम अमला जो है अपना जो इंतखाबी मटेरियल है वो लेकर अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर चला गया है और बेशतर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पहुँच भी गए हैं। चंद एक दूर दराज के इलाकों के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पहुँच रहे हैं। तो उसके अलावा वहाँ सिक्योरिटी के जो इंतजाम वो किए गए हैं वो भी काफ़ी सख्त किए गए हैं। पुलिस के साथ लेवीज़ के अमला भी है और FC के अमला जो है वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। तो ये ठीक है। कराची में दिशान शाह का रुख करते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। दिशान, बताइएगा कराची में कितने, एक बड़ा शहर है, बड़े हल्के हैं, बड़े इंतखाब हो रहे हैं, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। आज अब से कुछ देर आज जो मुख्तलिफ कराची के स्कूल्स में, कॉलेजेस में डिस्पैच सेंटर्स कायम किए गए थे। तहम इब्तदाई तौर पे 12 बजे तरसील के पास होने का अंदेशा था। तमाम तर ROs और जो अमला है वो पहुँचना शुरू हो गया था, लेकिन तकरीबन 4 बजे के बाद से यहाँ पर तरसील का अमल बाकायदा शुरू हुआ। तरसील खासी स्लो देखने में आ रही है। तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, अपने अपने RO से जो भी इलेक्शन का जो सामान है वो ले रहे हैं और स्लोली जा रहे हैं। ताहम मैं ऐसा ये बता चलूँ कि जितने भी डिस्पैच सेंटर्स हैं वहाँ पर पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के दस्ते भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जिसी तरह जैसे जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सारा सामान लेके बाहर की जानिब आते हैं, उनको पुलिस की निगरानी में, सिक्योरिटी की निगरानी में उनके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जितने ज़्यादा ये सुस्रवी का ये शिकार है ये सारा मरहला, तो इससे अंदेशा लगाना मुश्किल नहीं है कि रात तकरीबन 12 बजे तक ये तरसील का अमल जारी रहेगा। ठीक है, आप हमें अपडेट करें। कराची से ज़ीशान, पेशावर का रुख करते हैं। रसूल दावड़, आप ये बताएगा इंतखाबी माहौल कैसा है और इंतखाब की तैयारियों के हवाले से आप हमें क्या मालूमात दे सकते हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में यूँ लगता है कि जो वोटर है वो इंतहाई चार्ज है। सुबह इलेक्शन में वोट डालने के लिए काफ़ी तादाद में लोग निकलेंगे, ये पेशन गोई की गई है। क्योंकि यहाँ पे अभी इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे पोलिंग
स्टेशन के करीब मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनान ने जो कैंप कायम किए हैं उसमें अभी भी काफ़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार में है। दूसरी तरफ ये पेशावर में 5 कौमी हलकों के लिए 88 उम्मीदवार मैदान में है और इसी तरह 13 जो सूबाई नशस्तें हैं उसके लिए 254 उम्मीदवार मैदान में है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 10,000 पुलिस एहलकार जिसमें 1,000 खवातीन भी शामिल है उसको डिप्लाई किया गया है। इंतखाबी अमले का जो सामान है वो पहुंचाने का अमल शुरू कर दिया गया है और कुछ अभी तक मुकम्मल भी हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेशावर से रसूल दावड़, दिशान शाह, इरफान, हैदर शिराजी, नदीम कौसर हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे। और सारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है लोगों का, लोगों को जल्दी निकलना होता है, वो कहते हैं धूप ना हो। कल के मौसम के बारे में कुछ बताइए। मौसम का कोई बहाना नहीं चलेगा वजी, किसी किस्म का कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर चलने वाली ठंडी हवाएं मौसम को खुशगवार रखेंगी। और उनीबा ज़मीर शाह मौसम का अहवाल बता रही है, उनसे जानते हैं। इलेक्शन के रोज मुल्क के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क और सर्द रह सकता है। किसी भी तेज बारिश की पेशन गोई नहीं की गई है, लेकिन हाँ एक कमजोर मगरिबी लहर के ज़ेर असर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों जैसे कोयटा, ज़ियारत और ज़ोब में हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। ऐसे ही सिंध के कुछ मकामात जैसे सखर, जैकाबाद और लाड़काना में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। कराची में मौसम खुशगवार रहेगा, मतला से ही जुज़वी अबर आलूद रहेगा, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और बहरे अरब से आने वाली नम हवाओं की वजह से बादलों को थोड़ी बहुत सपोर्ट रहेगी, तो कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम बताने का मकसद ये है कि हम में से अक्सर लोग इस वजह से घर से नहीं निकलते कि मौसम अच्छा नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्शन के दिन मौसम काफ़ी खुशगवार रहने वाला है। दिन के जो दर्जा हरारत है वो 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेंगे, तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी। आपका कौमी फरीज़ा है वोट देना, वो ज़रूर अदा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनीबा ज़मीर शाह मौसम की अहवाल बता रही थी। और याद रखिए कि कल सुबह आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही 8 बजे आप कतारों में खड़े हो जाएं। जितनी जल्दी वोट कास्ट करेंगे बहुत ज़रूरी है अपना हक राय दही इस्तेमाल किया जाए। आप इस्तेमाल करेंगे तभी आप जो है अपने नुमाइंदों को अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं। अगर आप अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सवाल भी नहीं उठा सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अब कुछ बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि एक जमात ये तासुर दे रही है कि उनका लीडर इलेक्शन से पहले ही वज़ीर आज़म बन चुका है और वो तो शायद इसके लिए 8 फरवरी का इंतजार करने को भी तैयार नहीं है। जर्मन नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि फिलहाल इलेक्शन का नतीजा हुनूस दिल्ली दूर अस्त वाला मामला है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला पर चमन में फायरिंग की गई है, लेकिन बखैरियत हैं, हाफिज हमदुल्ला महफूज रहे हैं इस कातिलाना हमले में। इसकी मजीद तफसील के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकज़ई से। नूर जमान, बताइएगा हाफिज हमदुल्ला साहब की खैरियत के हवाले से वो महफूज रहे हैं? जी बिल्कुल, JUI के ज़िले तर्जुमान से भी हमारा बात हुआ है। लेवीज ने भी ये कंफर्म किया कि मौलाना हाफिज हमदुल्ला चमन से कोयटा जा रहे थे कि ये मेजी अड्डा के मकाम पर ये वाक़या हुआ है। उनके काफिले पर नामालूम सिर्फ से फायरिंग हुआ है। एक गाड़ी में कुछ गोलियां भी लगी, लेकिन हाफिज हमदुल्ला जो वो खैरियत से महफूज है। वहाँ पर हाफिज हमदुल्ला के जो हामी थे और जमात उलमा इस्लाम के जो कारकुन थे वो जो है वो पर पहुँच चुके हैं और हाफिज हमदुल्ला को मेजी अड्डा में JUI के जो तहसील दफ्तर है, इंतखाबी दफातर है, वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। हाफिज हमदुल्ला इस वक्त जमात उलमा इस्लाम के जो दफ्तर है वहाँ पर उनके साथ है, लेकिन लेवीज और पुलिस के जो एहलकार है वो भी उस मकाम पर पहुँच चुके हैं। लेकिन कोयटा चमन शाहरा पर अमदरफ्त बहाल है, कारकुन तशवीश में है। अच्छी बात यह है कि हाफिज हमदुल्ला इस कातिलाना हमले में महफूज रहे हैं। आज पेश आने वाला बलूचिस्तान के जो में तीसरा वाक़या है, लेकिन बहमदही हाफिज हमदुल्ला महफूज हैं। बिल्कुल। और इलेक्शन 2024 से मुतालिक खबरों का सिलसिला जारी है। कुछ दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि लंदन के इलाके ओल्ड बेली के करीब इमारत में धमाका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद धमाके के बाद इमारत में आग लग गई और फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए हैं। एहतियातन ओल्ड बेली क्राउन कोर्ट को खाली करा लिया गया है। अदालतों में कार्रवाई मुअत्तल है। मुल्क भर में हम बता रहे हैं कि कल आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में इंतखाबी गहमा गहमी तैयारियां जोरों पर हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, मियांवाली, टेक्सला, काहोटा के पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन सामान की मुंतकिली का अमल जारी है। इसकी तफसील हम जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदगान से। जी
आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो कल जो है वो आखिरी दिन था। आज से तमाम तर जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने भी इंतखाबी जो कैंपेन थी उसका अमल जो है वो ख़त्म कर लिया है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है वो खासा एक्टिव नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के निशिस्त हल्का है निचवन PP12 और PP13 में इलेक्शन कमीशन के सामान का सिलसिला तरसील का अमल जो है वो जारी है। RO ऑफिस से इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है वो मतलूबा सामान लेकर जा रहा है। ये सुबह 9 बजे से अमल शुरू हुआ है। ये तकरीबन मगरब तक ये अमल जारी रहेगा। उसके बाद तरसील का अमल मुकम्मल होगा। NA90 में मौजूद हूँ और यहाँ जो है वो 5,03,000 के लगभग जो है वो वोटर्स यहाँ रजिस्टर्ड है, जिसमें से 2,60,000 मर्द हैं और 2,40,000 के आसपास जो है वो खवातीन वोटर्स हैं। तकरीबन 369 पोलिंग स्टेशन यहाँ कायम किए गए हैं, जिनमें से 30 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। RO कोहूटा के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सामान फराहम किया गया था उसकी तरसील मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की तरफ जारी है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं जिनके ज़रिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन को ये सामान पहुँचाया जा रहा है। मौजूद है RO ऑफिस हल्का NA47 के बाहर। यहाँ पर हमारी कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात हुई है। उन्होंने मिस मैनेजमेंट की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि एक खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें बताया कि वो कल भी लंबी लाइनों में खड़ी होकर गई और आज भी काफ़ी देर लाइन में खड़ी रही। पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स की वसूली के लिए उनको मुश्किलात का सामना रहा। मौजूद हूँ हल्का NA51 PP6 में लोअर टोपा के मकाम के ऊपर, जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो हैं तैनात किए गए हैं। यहाँ पे जितना भी कल का पोलिंग का सामान है जो वो यहाँ पे पहुँचाया गया और अब यहाँ से जितने भी मुतलका जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे तरसील का अमल जो है वो जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतखाबी सामान की तरसील तकमील के आखिरी मराहिल में है।